जब भी कोई सैनिक बदन पर वर्दी धारण करता है तो उसके दिल में एक ही अरमान होता है कि वह मातृभूमि के लिए कोई ऐसा कार्य कर जाए जिस पर सारा राष्ट्र उस पर नाच कर सके। ऐसे ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत निकटवर्ती गांव चौहाना निवासी कर्नल निरंजन सिंह सलारिया, जो वर्तमान में स्थानीय कथलोर कॉलोनी में रह रहे थे तथा 13 दिन पहले खराब स्वास्थ्य के चलते उनका देहांत हो गया था। आज उनकी अंतिम अरदास पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लो, व्हाइट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के चेयरमैन तथा आम आदमी पार्टी पंजाब के उप प्रधान स्वर्ण सलारिया, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, कर्नल HS जसवाल आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर हीरो ऑफ ग्लेशियर कर्नल NS सलारिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश व सेना के गौरव हैं कर्नल सलारिया। जनरल ढिल्लो कर्नल NS सलारिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बैचमेट रहे जनरल JS ढिल्लो ने कहा कि कर्नल निरंजन सिंह सलारिया एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने आज से 41 वर्ष पूर्व 1984 को विश्व के सबसे ऊंचे व दुर्गम हिमखंड जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर वीरता का इतिहास रचते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। ऐसी बहादुरी की इबादत लिखने तथा जोखिम भरा कारनामा करने वाले कर्नल NS सलारिया देश के प्रथम सैनिक बने। इन्हें सोवियर तथा हीरो ऑफ ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी लंबा समय कर्नल सलारिया के साथ गुजारा है। 1971 की भारत पाक जंग भी उन्होंने इस शौर्यवीर के साथ मिलकर लड़ी थी। ऐसे वीर योद्धा देश व सेना के गौरव हैं, जिनकी वीरता से देश की भावी पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। सारे देखने वालों ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਕੋਰਸ SS8 ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 13 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਚਨ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਔਰ 130-32 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 130-35 ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਟ। ਔਰ ਇਹਨੇ PPS ਨਾਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕਸਰ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਸਵਿਮਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ। ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਚਲੇ ਗਏ। परमात्मा ने बहुत बहुत अपने चरणों शांति दे। ओम शांति। कर्नल सलारिया जैसा योद्धा न पैदा हुआ है और ना ही होगा। सलारिया व्हाइट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी उस गांव चौहाना का निवासी हूं, जिसकी वीर भूमि ने कर्नल निरंजन सिंह सलारिया जैसा जांबाज सैन्य अधिकारी इस देश को दिया। उनके जैसा बहादुर योद्धा ना कोई पैदा हुआ और ना ही कोई होगा। सलारिया ने कहा कि दिवंगत कर्नल निरंजन सलारिया उनके बड़े भाई समान थे। जब भी उनसे मुलाकात होती तो वो हमेशा देशभक्ति की भावना से लवरेज बातें किया करते और हमेशा कहते थे कि उनका एक ही सपना है कि वो कुछ ऐसा कर जाएं कि उनकी दोनों यूनिट 6 डोगरा व 12 डोगरा तथा देश उन पर गर्व कर सके। और आखिर में ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहरा उन्होंने अपना सपना साकार कर दिया। दुख की घड़ी विच असी हमेशा इस सच्चे
सैनिक नूं, एक बहुत ही बढ़िया इंसान नूं और एक आम अफसर नूं हमेशा याद करांगे, क्योंकि इन्हां दी पहचान साडे पिंड दी पहचान इन्हां दी वजह नाल सीगी। और जदों कोई अफसर नहीं हुंदा, ये परिवार दे अफसर सीगे। इन्हां ने पिंड नूं बहुत कुछ दिता है, परिवार नूं बहुत कुछ दिता है। मैं रब नूं ये बेनती करांगा कि इन्हां नूं अपने चरणों में जगह देन और परिवार नूं हिम्मत देन, ताकि वो अपने दुख नूं सहन कर सकन। बाकी एक कमी जिहड़ी है विकी, एक कोई इन्हों ना भर सकता ना कोई भरेगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह सलारिया एको ही सीगे, दूसरा बन नहीं सकता। ऑपरेशन मेघदूत में हिमवीर कर्नल सलारिया ने निभाई निर्णायक भूमिका। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने इस योद्धा को नमन करते हुए कहा कि ऑपरेशन मेघदूत में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हिमवीर कर्नल NS सलारिया अपने पिता कैप्टन हरजल्लू सिंह से प्रेरणा लेकर सेना की 6 डोगरा यूनिट में भर्ती हो गए। इस यूनिट में कुछ वर्ष सेवाएं देने के बाद 12 डोगरा यूनिट में चले गए। 1984 को ग्लेशियर पर जाने वाले 7 अफसर, 13 JCO व 150 जवानों के दल का वह भी हिस्सा बने। 1984 से पहले इस दुर्गम क्षेत्र ग्लेशियर पर कभी मानव कदम नहीं पड़े थे। ग्लेशियर जो कि 84 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है तथा धरती के तीसरे ध्रुव क्षेत्र के नाम से विख्यात है। 1984 में पाकिस्तान द्वारा लेह लद्दाख व सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अब्बाविल शुरू किया गया। जब इसकी सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिली तो उन्होंने सेना को अप्रैल महीने तक ग्लेशियर पर कब्जा करने का आदेश दिया और उस ऑपरेशन का नाम मेघदूत रखा गया। कर्नल NS सलारिया ने पहली सैन्य टुकड़ी की पैदल अगुवाई करने की चुनौती को स्वेच्छा से स्वीकार किया। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी के दिन शुरू हुए ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत वह -60 डिग्री तापमान में अपनी सैन्य टुकड़ी के मनोबल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। 21 दिनों में 84 किलोमीटर पैदल चल ग्लेशियर में फहराया तिरंगा। कुंवर विकी ने बताया कि 21 दिन बर्फ पर 84 किलोमीटर चलते हुए वह ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। यहां उन्होंने तिरंगा फहराते हुए देश के गौरव को बढ़ाया। ज्ञात रहे यदि ऑपरेशन मेघदूत सफल न रहता तो ग्लेशियर लेह लद्दाख पाकिस्तान के अधीन हो जाता। कुंवर विकी ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान उनके 55 साथी शहीद हो गए और कई बर्फ लगने से विकलांग हो गए और वो खुद 25 फीट नीचे बर्फ में दस गए, जिससे सिर पर चोट लगने की वजह से उनके सूंघने और स्वाद की शक्ति हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कर्नल NS सलारिया के हौसले परास्त नहीं हुए। ऐसे शूरवीरों की शौर्य गाथाएं स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए ताकि भावी पीढ़ी उनकी वीरता से प्रेरणा लेकर भारतीय सेना में भर्ती हो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। वो बहादुरी का दूसरा नाम है कर्नल NS सलारिया, जिन्हें हीरो ऑफ ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। आज से 13 दिन पहले ये जांबाज अधिकारी इस नश्वर संसार को विदा कर प्रभु चरणों में जा रहे। आज उनकी अंतिम अरदास व श्रद्धांजलि समारोह स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें उनके बैचमेट रहे लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों सर, कर्नल HH जसवाल सर और 6 डोगरा 12 डोगरा वो यूनिट जिसमें इन्होंने सेवाएं दी, उनके सर्विंग जवान ऑफिसर्स को वेटरन जो है उन्होंने आकर इस योद्धा को नम आंखों से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नल NS सलारिया एक ऐसे वीर सैनिक थे जिन्होंने आज से 41 साल पहले 1984 को जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंची हिमखंड दुर्गम क्षेत्र ग्लेशियर, जहां किसी मानव के कदम नहीं पड़े थे, सबसे पहले इस योद्धा ने ग्लेशियर को फतेह कर उनकी बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराते हुए बहादुरी का इतिहास रचा। कर्नल NS सलारिया ऑपरेशन मेघदूत के दौरान 21 दिन 84 किलोमीटर का सफर तय कर इस बर्फीली चोटियों पर पहुंचे और इस दौरान उनके 55 साथी सैनिक जो हैं वो शहादत का जाम पी गए और कई बर्फ लगने से विकलांग हो गए और खुद कर्नल NS सलारिया 25 फीट नीचे बर्फ के नीचे धंस गए। इनके सिर में चोट लग गई,
जिसकी वजह से इनकी सूंघने की और इनकी संवाद की शक्ति जो है वो चली गई, लेकिन फिर भी इनके हौसले परास्त नहीं हुए। ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। ऐसे वीर सैनिक की शौर्य गाथाएं, वीर गाथा जो है स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए, ताकि देश की भावी पीढ़ी इनकी शूरवीरता से प्रेरणा लेकर खुद सेना में भर्ती हो, राष्ट्र निर्माण में अपना जो है योगदान दे। तो एक बार फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में वास दें और परिवार को सहन करने की जो है शक्ति प्रदान करें। सो एक बार फिर मैं इस अमर योद्धा को, इस वीर योद्धा को अपनी भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोट कोट वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि ऐसे योद्धा बार बार इस देश में पैदा हों और आज भी इनकी जो शौर्य गाथा है, इनकी वीर गाथा है, हमारी यादों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्नल निरंजन के रूप में देश ने खोया अमूल्य हीरा। कर्नल सलारिया, कर्नल जसवाल, कर्नल NS सलारिया के साथी रहे कर्नल सागर सिंह सलारिया व कर्नल HS जसवाल ने नम आंखों से कहा कि उन्होंने लंबा समय कर्नल सलारिया के साथ सेना में गुजारा है और हर ऑपरेशन में वह अग्रणीय भूमिका निभाते थे। उनके जाने से उन्होंने अपना भाई, दोस्त व देश ने एक अमूल्य हीरा खोया है और यह लंबे समय तक हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। पिता का देहांत भी कर्नल सलारिया के मनोबल को नहीं तोड़ पाया। कर्नल HS जसवाल व कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा कि ग्लेशियर के जानलेवा अभियान के दौरान इन्हें घर से 3 टेलीग्राम आई कि उनके पिता बहुत सीरियस हैं और अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, पर उन्होंने पारिवारिक संबंधों का परित्याग करते हुए अपनी ड्यूटी व ऑपरेशन मेघदूत को सफल बनाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी और आखिर में मृत्युशैया पर पड़े पिता ने अपने बेटे का इंतजार करते करते अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन पिता के देहांत की मिली सूचना भी उनके मनोबल को नहीं तोड़ पाई। ऐसी बात है कि मुझे इतनी कमी हो रही है कि शायद ज़िंदगी में कभी इतनी कमी नहीं हुई, मेरे अफसोस नहीं हुआ है। रिश्ता भी गए हैं, मेरे भाई भी गए हैं, लेकिन जब सराय सब चल गए हैं तो मेरे को, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मैं इतना कम है, इससे बड़ा काम मेरे को कभी ना मिला है ना मिलेगा। इतने बहादुर थे, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई से ज़्यादा बढ़िया थे और बोलते थे कि सर पता नहीं क्या बात है कि आप तो मेरे घर में पैदा होना था या मैं आपके घर में पैदा होना था। बहुत ही हमारा प्यार था और मैं ये भी उनको बोला, एक दफ़ा बोलते मेरे को कि ऐसा करना है कि अगर कोई मेरे को बात हो जाती है, आपने कभी नहीं छोड़ना, मेरे घर में आना है, बच्चों का ख्याल रखना है। मैंने बोला सारिया फिक्र मत करो, जब तक जिंदा हूँ मैं आपके घर में आता रहूँगा, आपके बच्चों को देखता रहूँगा। आपके बच्चे मेरे को एक दफ़ा बोलेंगे तो मैं 2-2.5 घंटे में जहाँ हाजिर हो जाऊँगा। मैं फिक्र नहीं करना किसी बात का। बोलते थे मैं जल्दी चले जाना है, मुझे पता है। तो मैंने बोलता था ऐसे मत बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, लेकिन बोलते रहे। मैं ये परमात्मा से अरदास करता हूँ आप उनको उनके अपने चरणों में नवाज बख्शो और परिवार को सब। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों द्वारा कर्नल NS सलारिया के परिजनों को 1971 का भारत पाक का युद्ध लड़ने वाले साथियों की यादगार तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर दिवंगत कर्नल NS सलारिया के बेटे सुमित सलारिया व अमित सलारिया, बहुएं रितु सलारिया व शिवानी सलारिया, ग्रैंड चिल्ड्रन वान्या सलारिया व विराज सलारिया, भाई जगदीप सिंह व कुलदीप सिंह, कॉर्पोरेटर ठाकुर विक्रम सिंह बिकू, सूबेदार सुदर्शन सलारिया, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, कर्नल दिलबाग सिंह, 12 डोगरा यूनिट से कैप्टन GS कटोच, कैप्टन गोवर्धन सिंह, कैप्टन बचनलाल, कैप्टन KS सलारिया, सूबेदार मेजर रमाकांत, 6 डोगरा यूनिट के सूबेदार विश्वा ठाकुर, नायब सूबेदार सचिन काटल, हवलदार तरुणवीर सिंह, हवलदार सुनील कुमार, नायक सचिन, नायक गोपाल, चौधरी सज्जन सिंह, प्रिंसिपल विजय राणा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।